अगर इस्लाम मुखालिफ कोई पॉलिसी है, कोई बिल लेके आना है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, उलमा अकराम को नुकसान पहुंचाना है, दीन को नुकसान पहुंचाना है, या यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी है या यहूद व नसारा का जो एजेंडा है उसके ऊपर सब सियासी जमातें ऐसे मुत्तफिक हैं, सब लिबरल हैं, सब मुनाफा से काम लेके हैं, सब झूठ से काम लेते हैं, सब मगरब के गुलाम हैं, मगरब के एजेंट हैं। उनका दीन के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। अमूमन टक्कर के लोगों से टक्कर लेने का मजा ही अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक हकीकत है और जो मुखालफीन हैं टीएलपी के वो जो सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल उनका सवाल बनता है, उसमें हकीकत नजर आती है। वो सवाल क्या है कि जो लब्बैक है वो नून लीग की बी टीम है, यानी कि वो नून लीग के सपोर्टर हैं। ये अक्सर तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर यानी कि सवाल उठाया जाता है। मुझे भी कई लोग कमेंट्स करते हैं कि यार आप हमेशा इमरान खान के खिलाफ ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, हुकूमत के खिलाफ बहुत कम बनाते हैं। और ये भी हकीकत है कि मैं ज़्यादातर इमरान खान के खिलाफ आता हूँ। कई जगह में ग्राउंड में जाकर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो वहाँ भी जो अक्सर लब्बैक के कारकुन हैं वो इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, पीटीआई को बुरा भला कहते हैं, नून लीग की तरफ कम जाते हैं। और ये जो एक साइड से एक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना, तो ज़ाहिर है कि जो पीटीआई वाले हैं वो कह सकते हैं कि यार आप नून लीग की बी टीम है। आज इसके ऊपर नाज़रीन बात करनी है कि अगर पीटीआई के कारकुन हैं वो सुन रहे हैं तो वो भी लाजमी सुने कि हम आपके लीडर के ऊपर ज़्यादा तनकीद क्यों करते हैं, और जो लब्बैक के कारकुन हैं वो भी लाजमी सुने कि आप कहीं भी किसी वक्त किसी को जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात यह है कि जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो नून लीग में या पीटीआई में या पीपल पार्टी में फ़र्क ही महसूस नहीं करते, फ़र्क समझते ही नहीं है। और मैं भी इन तीनों बड़ी जमातों को, तहरीक लब्बैक के अलावा जो भी सियासी जमात है, मैं समझता हूं कि ये लोग इकट्ठे हैं। अगर इस्लाम मुखालिफ कोई पॉलिसी है, कोई बिल लेके आना है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, उलमा अकराम को नुकसान पहुंचाना है, दीन को नुकसान पहुंचाना है, या यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी है या यहूद व नसारा का जो एजेंडा है उसके ऊपर सब सियासी जमातें ऐसे मुत्तफिक हैं। कई सबूत हैं, कई वाक़ियात हुए, ख़त्म नबुव्वत का चेंजिंग का वाक़ियात हुआ तो ये सब सियासी जमातें इकट्ठी थीं। आसिया मौलूना के वक्त ये सब सियासी जमातें इकट्ठी थी, फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त ये सब सियासी जमातें इकट्ठी थीं। कोई बिल भी लेके आते हैं तो ये मुत्तफिका तौर पर पास कराते हैं, तो ये तो हकीकत है। जब सभी एक ही हैं तो पीटीआई के ऊपर तनकीद क्यों? इसकी नाज़रीन कई वजूहात हैं, मैं आज आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अमूमन टक्कर के लोगों से टक्कर लेने का मजा ही अलग है कि इस टाइम पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी अगर किसी जमात की है तो वो है लब्बैक की और तहरीक इंसाफ की। जो नून लीग वाले हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। एक वजह तो ये है कि आपका जो साथ मुकाबला करने वाला हो ना बाजू से, तो उसके साथ टक्कर लेने का मजा ही कुछ अलग है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आने वाले वक्त में किसकी ज्यादा उम्मीद है। यानी कि आदमी कह सकता है ना कि पीटीआई हुकूमत में आ सकती है, तो हम पीटीआई का जो असल चेहरा है, इमरान खान का जो असल चेहरा है, वो अवाम के सामने रखें ना, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, जिसकी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि वो हुकूमत में आएंगे। अभी भी वो जिस तरह हैं सब लोगों को मालूम है। अगर आज भी इलेक्शन हो जाएंगे तो पीडीएम वाले कोई भी हुकूमत में नहीं आ सकते। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिससे मौजूदा सबसे ज्यादा खतरा जिससे हो उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। दूसरी वजह यह हो गई। तीसरी नाज़रीन जो मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी काम नून लीग के दौर में इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, उलमा कराम को नुकसान पहुंचाना, ये जितने भी काम हुए हैं, होते तो ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन क्रेडिट इनका अपने अपने दौर में अलग अलग है। यानी कि ख़त्म नबुव्वत का जो कानून चेंज हो रहा था तो सब सियासी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन जो क्रेडिट जा रहा था वो नून लीग को जा रहा था क्योंकि उसकी हुकूमत थी। आसिया मौलूना के बाद
जो हालात हो रहे थे तो वो पीटीआई के ज़िम्मे में जा रहे थे, हालांकि पूरी शहबाज शरीफ की तकरीरें मौजूद हैं, बिलावल की मौजूद हैं कि इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। और कोई भी ऐसा बड़ा फैसला होता है तो वो रियासती फैसला होता है, उसमें सब लोग एक ही टेबल पे होते हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं होता है। तो वो पीटीआई को जाता है, फ्रांसीसी सफीर के वक्त सब इकट्ठे थे और वो भी पीटीआई को जाता है, तो ये सब लोग इकट्ठे थे। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर ज्यादा तनकीद इसलिए बनती है कि 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है तो वो इमरान खान साहब ने पहुंचाया। वो कैसे? नून लीग के दौर में खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला गया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एहतजाज किया, कारकुनों ने शहादत दी, जख्मी हुए, 10 दिन थे, 12 दिन थे, 20 दिन थे, 5 दिन थे, 2 घंटे थे, जितनी भी थे उनके ऊपर शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया, शहीद किया गया। आखिर उन्होंने क्या किया कि अपना कानून वापस ले लिया। उसके बाद ये गेम खत्म हो गई। कभी नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा है कि भाई यार ये तो टीएलपी आगे आ रही है, अब इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश तैयार करें ताकि लोग इनसे दूर हो जाएं, इनको बदनाम करें, उलमा अकराम को साइड में करें। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने तहरीक लब्बैक को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है। एक तो उसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर जुल्म किया और खुद टीवी में आके इमरान खान साहब ने, नवाज ने, शेख रशीद ने, सब पीटीआई के कारकुनों ने तस्लीम किया है कि हमारे ऊपर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, हमारे ऊपर रूस का प्रेशर है, हमारे ऊपर सऊदिया का प्रेशर है कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या किया है। तो यानी कि यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए आसिया मलिना तो चली गई ना, उनको तो रिहा कर दिया था, उलमा अकराम ने एहतजाज भी किया था, उनके खिलाफ झूठा मुआहदा भी हो गया था। अब झूठा मुआहदा हो गया और आसिया मलिना मुल्क से बाहर चली गई, तो फिर तो तहरीक लब्बैक ने अभी एहतजाज भी नहीं किया था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ने एहतजाज भी नहीं किया था, तो फिर तकरीबन 40,000 उलमा अकराम को जेल में क्यों डाला? तहरीक लब्बैक को खत्म करने की कोशिश की। फिर पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी पार्टियों के लीडर हैं, नून लीग है, आपको मैं ये नहीं कहता हूं, बहुत सारे उसमें भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के जो वर्कर हैं, उनके सपोर्टर हैं, जितना नुकसान, जितना बदनाम इन लोगों ने उलमा अकराम को किया है, मुतलकन ये उलमा अकराम को गाली निकालते हैं कि ये उलमा अकराम का क्या काम है, इन लोगों ने दीन में, हुकूमत में आके क्या करना है, कि यानी कि वो उलमा अकराम को गाली निकालते हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाते हैं। और इमरान खान ने इस्लामी टच दे के जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, जो तहरीक लब्बैक की तरफ जाना चाहते हैं, जो दीन पसंद है, इस्लाम पसंद है, मजहब के नाम पे वो चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक शरी निज़ाम आए, तो उनका जो रुख था वो तहरीक लब्बैक की तरफ था। और इमरान खान ने अपने पौने 4 साल दौर में न महंगाई के ऊपर काम किया, न बेरोजगारी के ऊपर काम किया, न किसी करप्ट को पकड़ा, न किसी चोर को पकड़ा, न लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए। बस उसका एक ही मकसद था, किसी तरीके से मैं अपनी कुर्सी को महफूज करके यहूद और नसारा की गुलामी करके हर बार उलमा अकराम के खिलाफ उसने पूरी यानी कि अपना साजिश उसने शुरू कर दी। तो उसने पूरी तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के नए नए तरीके ईजाद किए, यानी कि वो रहमत आलमीन अथॉरिटी लेके आया। हरगिज़ इमरान खान का मकसद नहीं है दीन के साथ मोहब्बत, उसका मकसद है वो एक बुशरा बीबी की ऑडियो लीक भी हुई थी जो एक हैकर ने की थी, जो कहती है कि आप खादिम हुसैन रिजवी की तरह यानी कि सियासत करें कि पाकिस्तान में मज़हब को लेके पाकिस्तान के जो अवाम है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो लिहाजा आप खादिम हुसैन रिजवी की तरह सियासत करें। तो इमरान खान ने पौने 4 साल दौर में कभी वो कहता है कि मैं रहमत आलमीन अथॉरिटी बना रहा हूँ, कभी वो कहता है कि मैं अलकादर यूनिवर्सिटी में मजहबी स्कॉलर तैयार कर रहा हूँ जो हमको हकीकी दीन बताएंगे, जो बदकिस्मती से उलमा अकराम ने नहीं बताया है। तो यानी कि 75 यानी कि 1400 साल में किसी ने नहीं बताया, ये इमरान खान आके बताएगा, उसके जो मजहबी स्कॉलर होंगे वो बताएंगे, जो को एजुकेशन सिस्टम लड़कियों के साथ बैठ के वो आलिम बनेंगे, वो बताएंगे कि दीन क्या है। और वो उसके ऊपर मैं कई तफसीली वीडियो बना चुका हूँ कि उसका मकसद क्या है कि हम ऐसे मजहबी स्कॉलर तैयार करें कि जो यूरोप के इशारे पे नाचें, जो इस जैसे कि मॉडर्न मौलवी होते हैं ना, लिबरल मॉडर्न किस्म के मौलवी तैयार करें, तो वो क्या है, वो दीन को नुकसान है। उसके बाद सबसे बड़ी जो वजह है कि जितनी गुस्ताखियां, जितनी बेअदबियां,
सहाबा कराम की गुस्ताखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना, जितनी इमरान खान ने की है किसी सियासी लीडर ने नहीं की है। और जितनी गुस्ताखियां पीटीआई के कारकुनों ने की हैं, बेअदबियां की हैं, फहाशी फैलाई है, किसी ने भी नहीं फैलाई है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि भाई इमरान खान बुरा है और नवाज शरीफ अच्छा है, हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है, या पीपल पार्टी उस अच्छी है, नहीं। हाँ, अगर इनका आपस में मवाजना किया जाए तो इन दोनों से इमरान खान कहीं ज्यादा बुरा है, ज्यादा हम इसको बुरा समझते हैं, ज्यादा इस जमात को समझते हैं कि ये दीन के खिलाफ इन लोगों ने काम किया है। ये जितनी इमरान खान की पॉलिसियां हैं, खत्म नबूवत की, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी की, या नबी पासम की नामूस की बात करना, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन पढ़ना, जहाद का नाम लेना, तबलीग का नाम करना, नबी पासम की सीरत नौजवानों को सिखाना, यकीन माने कि टोटली इस्लामी टच है तहरीक लब्बैक के वोट को खराब करने के लिए। क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो ज़्यादातर मजहबी है और वो तहरीक लब्बैक की तरफ जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की अवाम समझती है, बच्चा बच्चा समझता है कि इमरान खान मुनाफकत से काम ले रहा है, वो इस्लामी टच दे रहा है। अगर उसको दीन से मोहब्बत होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता और उसके दिल में ये ख्वाहिश होती कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाऊंगा, तो कभी भी पौने 4 साल दौर में उसने ना आसिया मलूना को रिहा करना था, ना शकूर कादियानी को रिहा करना था, ना उसने जोहन्ना आबाद के जो कैदी थे उनको रिहा करना था, ना उसने बॉर्डर खोलना था, ना उसने कश्मीर इंडिया को दे देना था, यानी कि न फ्रांस के वक्त उसने उलमा कराम के ऊपर तशद्दुद करना था, उसने फहाशी को ख़त्म करना था, बल्कि उसने फहाशी फैला दी। उसने यानी कि आज़ादी के नाम पे जो उसकी जलसों में होता है, जो उनकी लड़कियां करती हैं, जो सोशल मीडिया में जो बकवास होता है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर के सपोर्टर ने किया है जो इमरान खान के सपोर्टर ने किया है। ऐसे अगर तफसील में जाए तो नाजरीन बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी वक्त मिला तो पूरी डिटेल और सबूतों के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ये असल वजह है इमरान खान के ऊपर ज़्यादा तनकीद करने की, और ये हम सिर्फ ऐसे नहीं करते, सबूत की बुनियाद पे करते हैं, दलील की बुनियाद पे करते हैं। ऐसे हमारी कोई किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर हम देखा जाए इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी के हिसाब से तो हम कोई फ़र्क महसूस नहीं समझते, न पीटीआई में, ना पीपल पार्टी में, ना नून लीग में। लब्बैक के अलावा सब लिबरल है, सब मुनाफकत से काम लेते हैं, सब झूठ से काम लेते हैं, सब मगरिब के गुलाम हैं, मगरिब के एजेंट हैं। उनका दीन के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई सही जमात है जो मजहब के नाम पे चलने वाली है, जिसको इस्लाम हकीकी मायने में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक शरी निज़ाम हो या पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो, तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक चाहती है और कोई नहीं चाहती। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।